वेलकम टू माय चैनल एडू ट्रायंगल। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में लाइंस को हमें स्ट्रेट लाइन मान के चलना है और इसका एक कंडीशन होता है, स्ट्रेट लाइन को आप लाइन कह सकते हो लेकिन लाइन को स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हो। लाइन को आप स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हो क्योंकि लाइन कई टाइप्स के होते हैं। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ऐसे भी लाइन होता है और ये स्ट्रेट है, बिल्कुल ये भी लाइन है। स्ट्रेट मतलब ऐसे ड्रॉ करो लाइन को, इसका डायरेक्शन चेंज ही ना हो। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन होता है वह लाइन जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो। अगर ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन लाइन है ये, और ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें ये वाली लाइन मान के चलना है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होता है। नहीं पता मतलब इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। चूंकि इस चैप्टर का नाम रेज एंड एंगल्स होना चाहिए लेकिन लाइंस दिया है, पता ना क्यों। तो जब कोई भी स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करते हो तो दो रेज मिलती है। देखो रेज का डेफिनेशन होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका नोन होता है। लेट्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका पता है। ऐसी अगर लाइन है कोई तो इसको हम रेज कहते हैं, रे। जैसे टॉर्च हो गया तो ये रे है। रेज में हमने क्या बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट नोन होता है और एंडिंग पॉइंट नोन नहीं होता है, यानी यहाँ से शुरू होके ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और लाइन में क्या है कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म, इसका कोई पता नहीं। देख रहे हो कि इधर भी जा रहा है और ये आगे भी जा रहा है, तो इधर इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर माइनस इनफाइनाइट तक, यानी इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है स्ट्रेट लाइन का। तो जब स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करते हो, लेट्स से स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब वो लाइन जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो डिवाइड जब करते हैं स्ट्रेट लाइन को तो हमें दो रेज मिलती है और दोनों रेज एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, एक रेज यहाँ से मिला, लेट्स से पॉइंट पी है, एक रेज यहाँ से मिला पी से, और दूसरी रेज हमें जस्ट इसके अपोजिट मिला इधर को। तो ये दोनों रेज एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन और रेज हो गया। अब एंगल्स देखते हैं। एंगल्स जो है वो रेज के बीच ही बनता है, लाइन के बीच नहीं बनता। एंगल्स मतलब वह दो रेज, उनके बीच झुकाव कितना है। कोई भी दो आप रेज ले लो, लेट्स मैंने ये एक रेज लिया और दूसरा, और उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। कॉर्नर पॉइंट भी कहते हैं इस पॉइंट को, कॉर्नर पॉइंट, या फिर इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। तो हमने दो रेज लिया, एक ये और एक ये, इनके बीच कितना झुकाव है उसको हम एंगल कहते हैं। इनके बीच के झुकाव को हम एंगल कहते हैं। तो एंगल के अलग अलग यूनिट है। यूनिट मीन्स जैसे केजी है, या फिर ऑयल को मेजरमेंट करने के लिए लीटर है, वैसे एंगल को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। तो एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए इसके यूनिट्स जो सिंपली यूज होते हैं उसको जान लेते हैं। एक होता है रेडियन और दूसरा डिग्री में, थर्ड होता है मिनट, और लास्ट हमने लिया है सेकेंड। एक रेडियन होता है 57.3 डिग्री होता है एक रेडियन, और ये एक डिग्री है ही, और एक डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये वन कोट है, और एक मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ये डबल कोट है। यही हमारे एंगल को मेजर करने वाली यूनिट है। तो इसमें हम ओनली डिग्री के यूज करेंगे, शायद पूरा चैप्टर में क्वेश्चन डिग्री पे ही मिलेगा, मिनट, सेकेंड और रेडियन पे नहीं। तो एंगल क्या हुआ, दो रेज के बीच झुकाव कितना है उसको मेजरमेंट करने का यह तरीका है एंगल। ये एंगल बताता है कि दो रेज के बीच कितना झुकाव है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों को एक साथ देखेंगे ताकि डिफरेंस समझ में आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स, और इधर हमने लिया कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स, देखो इसमें एग्जैक्टली दो एंगल होगा, तो ये आप बताओगे वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसमें एग्जैक्टली दो एंगल होने चाहिए, एग्जैक्टली टू एंगल्स, फर्स्ट कंडीशन। और इसमें भी एग्जैक्टली टू एंगल्स, इसमें भी एग्जैक्टली टू एंगल्स, एंगल दो होना चाहिए एग्जैक्टली। लेट्स हमने एंगल ए एंड बी माना, अगर इन दोनों का सम या एडिशन, जब इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो वो एंगल अगर 180 हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, तो वो सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, यानी ए सप्लीमेंट्री है बी का एंड बी सप्लीमेंट्री है ए का। ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एंगल बी हो गया, ये एंगल ए हो गया। तो अगर कोई दो एंगल है, उनका अगर एडिशन 180 हो रहा है, तो वो एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री। और इसमें भी दो एंगल ले लेते हैं, लेट्स सी एंड डी। अगर इन दोनों का एडिशन, इन दोनों एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री हो रहा है, तो ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल डी का, एंड एंगल डी कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल सी का। लेट्स हमें एक एंगल दे दिया, एक 90 डिग्री दे दिया, एक एंगल दे दिया और इसका दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, तो हमने उसको मान लिया कि x डिग्री इसका सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री में एग्जैक्टली दो एंगल होना चाहिए, तो एक एंगल तो हमें पता है, तो दूसरा इक्वेशन से निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का एडिशन 90 और x डिग्री का एडिशन 90 डिग्री प्लस x डिग्री, दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180। इसके डेफिनेशन से x डिग्री आएगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री खुद का सप्लीमेंट्री एंगल है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन वो एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट्री है, तो 90 डिग्री है। लेट से एक और क्वेश्चन, 110 डिग्री दे दिया, दूसरा इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, तो इसको x डिग्री मान लो, y डिग्री कुछ भी वेरिएबल में मान लो, इन दोनों को ऐड करोगे 180 होना चाहिए बाय डेफिनेशन, जो इसका कंडीशन है। तो x डिग्री आएगा, इधर लाओगे तो ये माइनस में, तो ये आएगा 70 डिग्री, यानी 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 70 डिग्री। इसमें देखते हैं, इसमें एक एंगल दे दिया 50 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो हमने इसकी कॉम्प्लीमेंट्री को x डिग्री मान लिया। इन दोनों का एडिशन कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से 90 डिग्री होना चाहिए, 50 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे, 50 इधर जाएगा, इधर प्लस में तो माइनस, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसको सॉल्व करोगे 40 डिग्री आएगा। 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 40 डिग्री होगा। वो कौन सा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्स एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है। एक्स मैंने ये एंगल माना जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो x डिग्री प्लस x डिग्री, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, x डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस पे। और मैं थोड़ा एंगल का रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, ताकि एंगल को समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस ना हो। जैसे ये एक रेज है और ये दूसरा मैंने रेज लिया, इसको कॉर्नर या वर्टेक्स दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। ये O है, इसको A माना है एंड इसको B। तो अब देखो इसको हम कैसे एंगल को लिखते हैं, तो हम कहीं से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से या फिर यहाँ से, क्योंकि एंगल O पे बन रहे हैं, तो हम O से शुरू नहीं कर पाएंगे, या तो हम A से शुरू करेंगे या फिर B से शुरू करेंगे। तो लेट से इसका 45 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री, या फिर एंगल B, अब यहाँ से शुरू करो, BOA ये भी 45 डिग्री, यानी AOB लिखो या फिर BOA लिखो, बात से हमें। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। जो दो पास पास कोई भी चीज है उसको एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। जैसे
ये स्क्वायर हमने बना लिया। इस साइड को और इस साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं, यानी जो साइड अटैच है एक दूसरे से, ये और ये एडजेसेंट है, फिर ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, फिर ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब तो पता होगा। तो एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? तो एडजेसेंट एंगल्स में 3 कंडीशंस हैं। पहला है कॉर्नर सेम होना चाहिए। कॉर्नर सेम होगा तभी तो इन दोनों के बीच एंगल बनेगा। अगर हमने एक रेज यहाँ पे बना दिया और दूसरी रेज यहाँ पे बना दिया तो इन दोनों के बीच में एंगल नहीं बन पाएगा। कॉर्नर पॉइंट सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन, सेम कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट को आप वर्टेक्स भी कह सकते हो। सेकेंड है वन कॉमन साइड, एक कॉमन साइड होना चाहिए। कॉमन मतलब जिस चीज को सभी लोग यूज करते हैं उसको हम कॉमन बोलते हैं। वन कॉमन साइड, कॉमन साइड। थर्ड, वो जो दोनों एंगल होना चाहिए ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी एंगल शुडंट बी, ये शुडंट बी ओवरलैप। ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे, जैसे हमने ये एक स्क्वायर बनाया और इसी पे हमने एक दूसरा स्क्वायर बना दिया ऐसे, तो ये इतना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, इसको ओवरलैप कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स, एक कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए, एक कॉर्नर पॉइंट बना लिया और एक साइड कॉमन। लेट्स, ये एंगल है, ये ओ है, ए बी एंड सी, और ये एक एंगल है। अब देखो जो बी ओ सी एंगल है ये वाला एंगल है, और दूसरा एंगल है ए ओ बी है दूसरा एंगल। हमें दो एंगल मिल रहे हैं और दोनों में देखो एक साइड कॉमन आ रहा है, जो ओ बी है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। या एंगल को आप कैसे लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, बी ओ ए लिखो या फिर ए ओ बी, बात सेम है। और दूसरा इसमें एंगल है, हमने लिया सी ओ बी, सी ओ बी लिखो या फिर बी ओ सी लिखो। तो आप क्या देख रहे हो कि ओ बी, दोनों एंगल में ओ बी कॉमन है, तो इसका कंडीशन क्या है, कॉर्नर सेम होना चाहिए। अब देखो कॉर्नर क्या है, सेम है, कॉर्नर या वर्टेक्स एक ही कॉर्नर से शुरू हो रहे हैं तीनों रेस, और वन कॉमन साइड होना चाहिए, एक कॉमन साइड होना चाहिए जो ओ बी है। और एंगल शुडंट बी ओवरलैप। ओवरलैप मीन, लेट्स, ये हमने बना दिया, एक एंगल ये है, एंगल दूसरा ये है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरलैप हो ही नहीं रहा है, दोनों सेपरेट हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों सेपरेट है, तो यहाँ पे ओवरलैप भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एंगल ओ ए बी और एंगल सी ओ बी एडजेसेंट एंगल्स हो गए दोनों। और एग्जांपल देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स, हमने एक और बनाया, 3 रेज ड्रॉ किया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अब देखो हमने एंगल, इसको हमने ये माना ओ बी एंड सी। अब देखो हमारे पास एक एंगल ये है और दूसरा एंगल मैं इसको मान रहा हूँ। देखो हमारे पास दो एंगल है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। हमारे पास दो एंगल मिल रहे हैं ना, एक तो ये मिल रहा है और दूसरा ये। तो अब हमें देखना है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं। तो पहला है कि सेम कॉर्नर, कॉर्नर सेम है। सेकंड है वन कॉमन साइड। आप देख रहे हो कि ओ ए को दोनों एंगल यूज कर रहे हैं, एक ओ ए बी है और दूसरा ए ओ सी है। ओ ए दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी ये साइड क्या है, कॉमन, यानी फर्स्ट भी सेटिस्फाई करके सेकंड भी। अब देखना है कि एंगल शुडंट भी ओवरलैप, एंगल ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब देखो हमने ओवरलैप क्या बताया कि एक दूसरे पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये एंगल इस एंगल को कवर कर रहे हैं,
ये जो छोटा वाला एंगल है इसको बड़ा वाला एंगल कवर कर रहा है, तो ये एंगल ओवरलैप हो रहा है। तो हमें क्या होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी ये केस फिल कर गया। एक एंगल कौन सा मिल रहा है, एक एंगल ए ओ एंड बी, एक एंगल तो मिल रहा है ए ओ बी और दूसरा एंगल मिल रहा है ए ओ सी, ए ओ सी। तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने चार अलग अलग रेज को ड्रॉ किया, इसको हमने ओ से डिनोट किया, ए बी सी एंड डी, ये दो अलग अलग एंगल हैं। तो हमें बताना है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल एडजेसेंट है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कॉर्नर सेम होना चाहिए, तो कॉर्नर सेम है, फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड, एक कॉमन साइड होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो कि कॉमन तो कोई है ही नहीं इसमें। ए ओ बी, एक एंगल क्या बन रहा है ए ओ बी और दूसरा एंगल बन रहा है सी ओ डी। देख रहे हो कि कोई साइड कॉमन आ ही नहीं रहा है इसमें, ये दोनों अलग अलग एंगल बन पा रहे हैं, तो साइड क्या हुआ, कॉमन नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, ये सीधे बोल दोगे कि नहीं, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ए ओ बी एंड सी ओ डी एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। एक और लेते हैं, इसको मैंने वो माना, इसको ओ डैश, ये ए एंड बी, ये एक एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। हमें बताना है कि एंगल ए ओ एंड ओ डैश, ए ओ डैश और जो दूसरा एंगल बन रहा है वो बन रहा है ओ से आ रहा है ओ डैश एंड बी। हमारे पास दो एंगल मिल रहे हैं, तो अब इनको हम बारी बारी से सेटिस्फाई करेंगे कि एडजेसेंट के कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट क्या है, कॉर्नर सेम होना चाहिए, कॉर्नर या वर्टेक्स सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि दोनों के कॉर्नर अलग अलग है, तो आप ऐसे ही बोल दोगे कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है, नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल्स हो गया। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट में ये भी आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो आप लीनियर पेयर एंगल का तभी बात करोगे जब वो दोनों एंगल एडजेसेंट हो। पहली कंडीशन ये है, एडजेसेंट एंगल्स होंगे तो ही जाके आप लीनियर पेयर का बात करोगे। हम लेके चलते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स है हमारे पास। लेट्स से ये एक एंगल है और दूसरा ये एंगल है, ए बी सी एंड ओ। एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी एडजेसेंट है। एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी अगर 180 हो जा रहे हैं, लीनियर, लीनियर मतलब 180, अगर वो उन दोनों का एडिशन 180 हो जा रहा है तो हम उन दोनों को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे। पहला कंडीशन है कि एडजेसेंट एंगल्स होना चाहिए। अगर एडजेसेंट एंगल्स है और उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो हम उन दोनों एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। यानी इसमें पहला कंडीशन है कि एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स होगा तो ही हम लीनियर पेयर की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स होना चाहिए। और सेकंड क्या है, उन दोनों का सम, हम यहाँ से लेते हैं, लेट्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी का अगर सम 180 है तो हम इन दोनों एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। पहला कंडीशन है कि एडजेसेंट होना चाहिए और दूसरा उनका अगर एडिशन 180 आ रहा है तो ही आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहोगे, अदरवाइज नहीं कह सकते हो। जैसे देखो ए ओ बी एंड सी, देखो एक तो ये एंगल बन रहा है और दूसरा ये एंगल बन रहा है। देखो ये कॉर्नर सेम है और ये साइड भी सेम है
और एंगल ओवरलैप भी नहीं कर रहा है। ये एंगल AOC एंड एंगल BOC क्या है? एडजेसेंट है। अगर इन दोनों का सम 180 हो जा रहा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप कहोगे कि एंगल AOC एंड एंगल BOC लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। पहले तो एडजेसेंट चेक करोगे और दूसरा दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए बस। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। दो अपोजिट रेज के बीच एंगल हमेशा 180 डिग्री बनता है। हमने क्या बताया कि अगर हम किसी लाइन को डिवाइड कर दें, लाइन का अगर डिवीजन कर दें, तो दो हमें अपोजिट रेज मिलती हैं। और अपोजिट रेज तभी मिलेंगी जब किसी लाइन को या स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करोगे, तो ही आप दोनों अपोजिट पाओगे। तो ये इनके बीच का एंगल जो होगा ये वो 180 डिग्री होता है। एक रेज इधर जा रही है और दूसरी रेज इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और दो अपोजिट रेज के बीच का एंगल 180 होता है। तो लेट्स हमने ऐसे किया, यहाँ से लाइन को हमने बीच से डिवाइड कर दिया, एक रेज, दोनों रेज अपोजिट जा रही हैं, यानी इन दोनों के बीच कितना है? 180 डिग्री बन रहा है। और एक रेज मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो लेट्स हमारे पास एक तो ये एंगल बन रहा है और दूसरा ये एंगल बन रहा है। AOB एंड C, यानी हमारे पास एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो बन रहा है AOC एंड दूसरा एंगल बन रहा है BOC। हमने क्या बताया कि दो अपोजिट रेज के बीच का एंगल 180 होता है, यानी ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, यानी जब इसको और इसको जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो ये टोटल एंगल आ जाएगा। यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC जब करोगे तो ये 180 आएगा। इस पूरे का एंगल आ जाएगा, इस पूरे का एंगल। जैसे ये इतना कर लिए और ये इतना, दोनों को ऐड करोगे तो पूरे का एंगल, यानी पूरे का एंगल कितना होता है? दो अपोजिट रेज का 180 डिग्री होता है। एक और रिजल्ट है, लेट्स हमने ऐसे तीन रेज हमने ड्रॉ कर लिया, तो इन तीनों एंगल का सम 360 होता है, यानी OABC। हमारे पास कितने एंगल बनेंगे? तीन। AOB, AOC एंड BOC, इन तीनों का सम 360 डिग्री होगा, यानी ये पूरा सर्कल 360 डिग्री होगा। इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। ये लाइन है, यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो दोनों अपोजिट हो गए, यानी इनके बीच अब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक रेज ऐसे है, तो इसकी वैल्यू दिया है 45 डिग्री, और इसका पूछ रहा है AOBC। एंगल BOC हमें गिवन है 45 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हो। और दूसरा एंगल है एंगल AOC, इसका हमें वैल्यू पता नहीं है। तो हमने क्या बताया कि दो अपोजिट रेज हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो एंगल AOB के बीच एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। देखो AOB के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेज हैं। ये एंगल 180 होगा। तो अब देखो इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं, एंगल AOC और COB का मैं अगर सम कर दूं, तो ये क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल BOC हमें पता है 45 डिग्री, हमें एंगल AOC फाइंड करना है। तो एंगल AOC हो जाएगा 180 में से 45 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 135 आएगा, 135 डिग्री, यानी इसका एंगल 135 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दो लाइन के बीच बनता है। अगर एक लाइन है तो एक लाइन से आप क्या कर सकते हो, उसको अगर बीच से डिवाइड कर दिए तो हमें दो रेज मिलती है, दोनों रेज अपोजिट होती है, यानी उन दोनों के बीच का एंगल 180 होता है। लाइन क्या होती है? बहुत बड़ी होती है, इनफाइनाइट तक। तो आप किसी भी लाइन को
बहुत बार काट सकते हो, यानी यहाँ से अगर काटोगे तो 2 रेज मिलेंगी हमें, एक तो ये एक और ये, यानी इसके बीच 180 डिग्री होगा। अगर यहाँ से मैं काटूँ तो ये और ये 180 डिग्री होगा, यानी अगर मैं लाइन को कहीं से भी काटूँ तो हमें 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। यानी लाइन क्या है, ये हर जगह 180 डिग्री का एंगल बना रही है। स्ट्रेट लाइन क्या है, हर जगह 180 डिग्री एंगल बना रही है। इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, लेट्स सी ये एंड ये। तो हम इन दोनों को एक तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ऐसे। यही होगा ना। ये क्या हुआ, कॉर्नर पॉइंट हुआ। दोनों लाइन को यहाँ से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो ये इसका अपोजिट है, यानी इन दोनों के बीच 180 डिग्री होगा, और ये इसका अपोजिट है, यानी इन दोनों के बीच 180 डिग्री होगा। समझ रहे हो ना। तो इसी का मैं यूज करने वाला हूँ। अगर 2 लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के सेम होगा। बस यही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक 2 एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से ये 2 लाइन है, ये एंगल दे दिया 50 डिग्री, और ये बाकी 3 एंगल को पूछ रहा है, ओ ए बी सी डी। हमारे पास तो 3 एंगल बनेंगे, एक ये बना, एक ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और चौथा ये बनेगा। हमारे पास 4 एंगल बनेंगे। तो इसमें से एक एंगल हमें गिवन है, बाकी के 3 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रूल लगाएंगे, यानी ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कंडीशन है कि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी लगाओगे जब दोनों लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, यानी जब उसको डिवाइड करोगे तो हमें 2 अपोजिट रेज मिलेंगे जिनके बीच 180 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर 2 लाइन है तो ये एंगल अगर 50 है तो ये भी एंगल 50 होगा। तो हमें क्या पता है कि इन चारों का सम 360 होता है। अभी हमने बताया ना कि इस पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। अगर ये पॉइंट है, एक इधर जा रही है, इधर इधर, तो इन तीनों का एंगल 360 होता है। या फिर यहाँ पे 5 ले लो तो भी ये इन सबका सम 360 होता है। दूसरा कंडीशन में ये पता है कि ये इसके बराबर है, यानी ये इसको मैंने मान लिया x डिग्री, तो ये भी एक x डिग्री होगा। अब इन चारों का सम 360 होगा। तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 2x डिग्री 100 360 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 260 डिग्री आएगा। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो x डिग्री की वैल्यू आएगी वो 130 आएगी, यानी ये वाला एंगल 130 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 130 डिग्री होगा। लेट्स हमें ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दिया तो ये दोनों अपोजिट है, इन दोनों के बीच 180 डिग्री होगा, और एक रेज इधर जा रही है। अब देखो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है 3x प्लस 10 डिग्री। दोनों के बीच एंगल है, इन दोनों के बीच, और इन दोनों के बीच एंगल है 2x माइनस 25 डिग्री। तो हमने क्या बताया कि अब देखो ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 180 है। लेट्स ए ओ बी एंड सी, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी, हमारे पास 2 एंगल मिल रहे हैं। दोनों को अगर मैं सम करूं, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल बी ओ सी, तो ये कितना होगा, एंगल ए ओ बी होगा। यही होगा ना हमारा एंगल। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो ये पूरा वाला एंगल होगा, यानी इन दोनों का सम एंगल ए ओ बी कितना होगा, 180 डिग्री। 2 अपोजिट रेज हैं। ए ओ सी कितना है, 3x प्लस 10, और प्लस बी ओ सी कितना है, 2x माइनस 25, ये डिग्री में इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब देखो 2x प्लस 3x 5x डिग्री माइनस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 195 डिग्री। अब इसको 5 से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो ये आएगा x डिग्री इज इक्वल टू 39 डिग्री आएगा।